हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य विधाएं हैं वो चल रही है। आज जो पत्र साहित्य है विधा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये भी कंप्लीट होने वाला है। इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको ले सकते हो। अब बात करें हम जो पत्र साहित्य, ये जो छोटी छोटी जो गद्य विधाएं हैं इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा ये लंबा चौड़ा इनका वर्णन भी नहीं है, परंतु मोटा मोटी आपको इसके बारे में जो नॉर्मल ज्ञान है वो होना जरूरी है। तो बात कर लेते हैं हम पत्र जो साहित्य विधा है वो क्या है। तो पत्र साहित्य विधा के अंदर जो पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो हम दैनिक जीवन में जो पत्र का यूज करते हैं, कहीं भी कार्यालय में हम देते हैं, या जो आपस में एक दूसरे से जो आदान प्रदान के भाव, जो पहले क्योंकि आज जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल से पहले जो पत्र ही था एक जो आपस में एक दूसरे को सूचना देने का माध्यम। कार्यालय पत्र और सरकारी पत्र, ये तो हो गया पहला 1 नंबर। 2 नंबर व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र, यानी व्यापार के लिए जो आदान प्रदान होता है पत्रों का। व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र, यानी एक तो जो सरकारी पत्र है वो हो गए जो कार्यालयों में एक दूसरे कार्यालयों में आपस में बातचीत होती है। एक जो व्यावसायिक यानी जो काम धंधे के हिसाब से जो काम में लिए जाते हैं, और एक वो पत्र जो व्यक्तिगत है जो किसी के हालचाल पूछने के लिए हम आम भाषा में काम में लेते हैं। महात्मा मुंशी राम द्वारा 1904 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन इसे हिंदी पत्र साहित्य विधा का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र माना जाता है। यानी जो महात्मा मुंशी राम थे उन्होंने 1904 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन किया था, और यही जो हिंदी साहित्य के अंदर प्रथम पत्र माना जाता है। अब बात करें हम द्विवेदी युग व छायावादी युग का पत्र साहित्य, यानी जो द्विवेदी युग हम पढ़ के आए और छायावादी युग था, उसके अंदर जो पत्र है वो लिखने वाले कौन कौन से लेखक थे। महात्मा मुंशी राम, स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्र 1904 ईस्वी। पंडित भगवत दत्त, ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909 ईस्वी। जवाहरलाल नेहरू, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है छायावादोत्तर कालीन पत्र, यानी द्विवेदी काल और छायावाद में यही थे जो महत्वपूर्ण थे। छायावादोत्तर यानी छायावाद के जो बाद का जो काल है उसके अंदर कौन कौन से थे। अमृत राय, चिट्ठी पत्री 2 भाग, काका कालेलकर, बापू के पत्र, हरिवंश राय वचन, कवियों में सौम्य संत 1960 ईस्वी। फिर नाम आता है शिव प्रसाद सिंह, शांति निकेतन से शिवालिक 1967 ईस्वी। तो ये जो पत्र साहित्य है इसके जो महत्वपूर्ण जो लेखक थे और जो पत्र थे ये इतने ही है। इसके आगे देखते हैं। आगे जो दूसरी जो विधा है ये छोटी छोटी विधा है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। साक्षात्कार या भेंटवार्ता विधा, यानी हम जो इंटरव्यू बोलते हैं इंग्लिश में, जो इंटरव्यू से साक्षात एक दूसरे से आपस में आमने सामने बैठकर संवाद के माध्यम से जो प्रश्न किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, वो साक्षात्कार या भेंटवार्ता कहलाती है। साक्षात्कार गद्य की नवीन विधा है, यानी जो नई विधा है अभी वर्तमान में, इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। इस विधा के लिए साक्षात्कार, भेंटवार्ता, परिचर्चा, अंतरंग वार्ता, इंटरव्यू आदि अनेक शब्द प्रचलित है, यानी आदि शब्दों का यूज इनके लिए किया जाता है। साक्षात्कार विधा की शुरुआत भारतेंदु युग से ही मानी जाती है, यानी जो भारतेंदु युग था उस भारतेंदु युग से ही साक्षात्कार विधा की शुरुआत मानी जाती है। साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक है कवि दर्शन, जो बेनी माधव शर्मा की है। यानी प्रथम जो स्वतंत्र पुस्तक है वो बेनी माधव की है, साक्षात्कार विधा कवि दर्शन नाम से। बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद, उषा देवी मित्रा का इंटरव्यू 1933 ईस्वी। बेनी माधव शर्मा, कवि दर्शन
साक्षात्कार विधा की सर्वप्रथम स्वतंत्र रचना मानी जाती है, जो भी ऊपर आपको बताया। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, मैं इनसे मिला 1950 ईस्वी। देवेंद्र सत्यार्थी, कला के हस्ताक्षर। रामधारी सिंह दिनकर, बट पीपल। शेवाल सत्यार्थी, बातें मुलाकातें। और आगे मैंने इनसे पूछा। तो ये जो साक्षात्कार विधा के महत्वपूर्ण जो लेखक थे जिन्होंने साक्षात्कार के बारे में लिखा, ये टॉपिक इतना ही था। छोटे छोटे दोनों टॉपिक थे, इसलिए मैंने एक ही क्लास में ऐड कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में। इसके बाद में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है लगभग ये कंप्लीट ही है। अब इसके बाद में हम जो कुछ जो महत्वपूर्ण है, जैसे कवियों के जो उपनाम है वो हो गए, और जो कुछ रचनाएं हैं हिंदी साहित्य के जो हिंदी भाषा और उद्भव विकास, ये है। ये आगे हम जैसे जैसे टॉपिक आएगा, फिर काव्य शास्त्र ये करके सारे टॉपिक एक एक करके हम करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।